गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकुश व्लॉग्स। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे व्लॉग चैनल अंकुश व्लॉग्स में। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की कहानी मेरी किससे संबंधित है। तो भाई, जैसे आपने या हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं इतिहास में कि कैसे कैसे राजाओं ने अपनी सत्ता हड़पने के लिए कैसी कैसी नीति बनाई, कैसी कैसी योजनाएँ लाई और अपने परिवार, अपने घर वालों तक को नहीं छोड़ा। आप समझ सकते हो कि इतिहास में जो अपनी गद्दी को राज्य कराने का कितना वर्चस्व था राजाओं में कि वो अपने परिवार के लोगों को भी नहीं छोड़ते थे, वो जान से मार देते थे। तो पर मेरी जो आज की कहानी है वो मेरी महाभारत काल से जुड़ी हुई है, यानी कि आज से 5000 साल पहले की बात। तो आज मैं पहले बता देता हूँ मैं कहाँ पे हूँ। तो मैं भाई हूँ उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी यूपी है, वहाँ पर एक ज़िला पड़ता है बागपत, और उस बागपत में एक छोटा सा गाँव है, आप कह सकते हो कस्बा है, उसका नाम है बरनावा। बरनावा जो है सरदना तहसील में लगता है। तो बात क्या है कि अब से 5000 साल पहले कौरव और पांडव हुआ करते थे। तो भाई उनमें भी आपस में गद्दी के लिए मतभेद हुआ, युद्ध हुए। तो कहानी शुरू करता हूँ अभी। तो पहले मैं थोड़ा बता दूँ भौगोलिक स्थिति इस बरनावा के बारे में। तो भाई महाभारत काल में इस बरनावा को कहा जाता था वारणावत। पहले इसका नाम वारणावत था और अब आधुनिक नाम जो इसका है वो है बरनावा। ये जो टीला है, ये मिट्टी का टीला है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ। ये तकरीबन समतल से 100 फीट ऊंचा है और 30 एकड़ में फैला हुआ है। और ये जो है हिंडन नदी और कृष्ण नदी के संगम पर बसा हुआ है। तो भाई मैं बता दूं, जो हिंडन नदी है वो पहले महाभारत काल में हिंडनी कहलाती थी। तो कहानी शुरू करते हैं अब। तो कहानी क्या है, कौरव और पांडव हुआ करते थे। कौरव नहीं चाहते थे कि पांडव जो है राज्य का कमान संभाले, वो राज्य में राजा बने, क्योंकि कौरव का कहना ये था कि अगर वे राजा बन गए तो फिर हमें उनके लिए एक सेवादार के रूप में कार्य करना पड़ेगा, तो जो कौरवों को नामंजूर थी। तो इसके चलते कौरवों ने एक प्लान बनाया। जब भीष्म पिता ने धृतराष्ट्र से कहा, जो बड़ा था वो युधिष्ठिर था, राज्य से करा देना चाहिए, और भीष्म पिता भी यही चाहते थे। और वहाँ जो हस्तिनापुर की और जो उस टाइम पे ये वारणावत हुआ करता था, यहाँ की जनता भी यही चाहती थी कि इनका राज्यसभा किया जाए। लेकिन दुर्योधन को ये नागवार गुजरी और उसने कहा ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। धृतराष्ट्र से दुर्योधन ने कहा कि पिताश्री, आप एक बार जो है पांडवों को यहाँ पर किसी तरह बुलाइए। तो भाई उनको बुलाने के लिए यहाँ पर योजना गढ़ी गई, योजनाएं बनाई गई। तो उन्होंने कौरवों ने क्या चाल चली कि जैसे ही पांडव यहाँ पे आएंगे रहने के लिए, उनको इसी घर में, यानी कि इसी भवन में जलाकर मार दिया जाएगा। क्योंकि यह जो घर था ये लाख का बना हुआ था। लाख का मतलब है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ थे, जैसे कि सूखी घास थी और या घी था, ऐसी ऐसी चीज़ें थी जिससे बहुत जल्दी आग पर लगती है। और उनका प्लान था कि इनको अंदर ही मार दिया जाएगा, कि इससे किसी को शक ना हो कि पांडवों को कौरवों ने मार दिया है। तो इसी के चलते योजना बनाते हैं। किसी तरह वहाँ से जब हस्तिनापुर भेजते पांडवों को न्योता मिलता है कि आपको बरनावा, यानी कि इस लाख से ग्रह पर बुलावा आया है, आपको आमंत्रित किया जाता है। तो पांडव मान गए यहाँ आने के लिए। लेकिन उनकी चाल का, रास्ते में जब वे पांडव यहाँ पे आ रहे थे तो विदुर जी उनको रास्ते में मिले। विदुर जी ने कहा कि जब कोई जंगल में आग लग जाती है तो कोई चूहा अपनी जान कैसे बचाता है। तो जो युधिष्ठिर जी थे उन्होंने कहा कि वह एक बिल में छुपकर अपनी जान बचाता है। तो रास्ते में ही विदुर जी को पता लग गया था, और जब पांडव रास्ते में थे उनको बता दिया गया कि ऐसे ऐसे आपको मारने की योजना बना रखी है कौरवों ने। तो भाई यहाँ पे वे आ जाते हैं। जो ये महल जो बनाया था, एक प्रोजन नाम का एक जो शिल्पीकार था उसने बनाया था। तो जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो सभी जनता खुश होती है कि पांडव आते हैं, तो खुश होती है। तो 8-10 दिन वो यहाँ पे रहते हैं। तो जो प्रोचन था, प्रोचन की बेटे और उनकी पत्नी और अपने बेटे भीम जो है इसमें आग लगा देता है पूरे महल में, और प्रोचन, उनकी पत्नी भीलनी और बेटे की मृत्यु हो जाती है। यह समझकर कौरव समझते हैं कि ये पांडव मर चुके हैं, और उनका हस्तिनापुर संदेश भेजता है कि पांडव मर चुके हैं और उनकी अंत्येष्टि कर दी गई है। तो बहुत ही जनता को दुख होता है, जो वहाँ की प्रजा थी उस बात को वे सुनकर बहुत ही दुखी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो यहीं पे एक वो सुरंग बनाई थी, यानी कि जो है गुफा बनाई गई थी यहाँ पे। पांडवों ने, युधिष्ठिर को पहले पता चल गया था, तो विदुर ने एक गुफा खोदने वाले को पहले ही यहाँ पे भेज दिया। तो उन्होंने जो है उसी सिंहासन के नीचे जो है गुफा बनाई, और वह यहाँ पे जो हिंडन नदी पड़ती है उसके पास जाके निकले। कुछ लोगों का कहना है कि ये नदी जो है, ये गुफा जो है ये हस्तिनापुर जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गुफा यहाँ से हिंडन नदी बस ऐसे ही यहाँ से 400-500 मीटर दूरी पर है, और यहाँ से वहाँ गुफा वहाँ पर निकलती है। तो मैं आपको दिखाऊँगा सारे ब्लॉग में, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हो सामने ये है बरनावा।
मैं काफ़ी ऊंचाई पर हूँ अभी, और ये आप बाउंड्री देख रही है ये महाभारत काल से जुड़ी बताई जा रही है। और दो मेरे इसमें आपको वो इमारत दिखाता हूँ जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। तो गाइज़ आप ये देख सकते हो, ये जो है ये महाभारत काल का है। अभी जो है ये जो पुरातत्व विभाग है उसके संरक्षण में है ये अभी। और आप देख सकते हो कि किस तरह की बनावट या किस तरह की जो है कला थी उस टाइम पे, ये है। और ये आप देख लो फिर। गाइस ये देख सकते हो ये उसी समय का है, 5000 साल पुराना। और इसी के साइड में एक गुम्बद टाइप की एक आकृति और है। इसको मैं बताऊं तो कुछ लोगों का कहना है ये कि मतलब जो ऊपर ये गुम्बद टाइप का बताया है ये पहले महाभारत काल से जुड़ा था। आप देख सकते हो कुछ पिलर अभी भी सामने खड़े हुए हैं महाभारत काल के, लेकिन उसके बाद मुग़ल शासकों ने इसको तुड़वाकर एक मज़ार टाइप में बनवा दिया। आप देख सकते हो ऊपर की आकृति गुम्बद टाइप की आकृति है। तो इसके जस्ट बराबर में आप देख सकते हो ये जो है, देखो ये पिलर के कुछ भाग है। और यहाँ पे भी पहले कोई आकृति खड़ी हुई थी पक्का, क्योंकि आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ इधर। ये जो पिलर देखो, ये जो पिलर है यानी कि जो उस टाइम के पत्थर के, ये पड़े टूटे हुए पत्थर है उस टाइम के। आप देख सकते हो ये कुछ आकृति उधर पड़ी हुई है जो महाभारत काल में हुआ करती थी। ये देखिए सब, ये सब उसी टाइम के पिलर है। तो इसको तोड़ा गया है। अब पता नहीं वो किसके द्वारा तोड़ा गया है। मुग़ल, ऐसे कहा जाता है कि मुग़ल शासकों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ की है। तो ऐसा है ये देखने में। तो आप लोग देख सकते हो ये सामने से ऐसा दिखता है। और ये नीचे यहाँ से इसकी जाने के लिए सीढ़ी भी लगी हुई है, ये देख सकते हो आप सीढ़ियाँ। और यहाँ पे एक गौशाला बनी हुई है, जैसे इसके पास में यहाँ पे ये गौशाला है यहाँ पे। तो काफ़ी गौशाला में पशु भी बंधे हुए हैं, उसमें गाय और भैंस सब है। तो गाइज़ मैं आपको अभी उस गुफ़ा की ओर ले चलता हूँ और आपको वो गुफ़ा दिखाता हूँ जो पांडवों, जहाँ से पांडव निकल के भागे थे। यानी कि आप उस महल में जब आग लग गई थी तो उसके नीचे से निकल के भागे थे और यहाँ पे हिंडन नदी पे निकल गए थे, तो जब उनकी जान बच गई थी। और उस ऐसा भी बताया जाता है कि उस हिंडन नदी के साथ में मतलब जो है विदुर जी ने पहले ही एक नौका खड़ी कर रखी थी, जो उन्हें यहाँ से उन्होंने पांडवों को यहाँ से उस नदी को पार कराया उस नौका के द्वारा। गाइस यहाँ पे बंदर बहुत काफ़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा। बंदर बहुत ज़्यादा है। और देखिए अभी यहाँ पे बिल्कुल जो है बहुत ही जंगल है, मतलब तो वैसे बारिश पड़ रही है तो बहुत ही ज़्यादा कबाड़ है, घास है। तो मैं आपको बता दूं एक बात और, ऐसे स्थल कई स्थल मिले हैं भारत में। ऐसा एक हरियाणा में मिला है, पानीपत में मिला है। ऐसे स्थल वो भी बताया जाता है कि कौरव और पांडव से जुड़ा हुआ स्थल है, तो उनमें से एक ये है। तो गाइज़ मैं पहुँच चुका हूँ उन गुफाओं के द्वार के पास। मतलब अभी ये जो जीना आप देख रहे हो, सीढ़ियाँ नीचे गुफा तक जाती है, मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले एक शिलालेख यहाँ पर है, मतलब पत्थर पे जो है इसके बारे में कुछ बताया गया है, पहले उसको पढ़ लेते हैं एक बार। गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा है लाक्षागृह गुफा बरनावा बागपत। बरनावा की पहचान महाभारत में वर्णित वारणावत से की गई है। यह हिंडन एवं कृष्णा नदी के संगम पर स्थित है। गाँव के दक्षिण में लगभग 100 फीट ऊंचा और 30 एकड़ भूमि में फैला हुआ एक टीला है, जिसे लाक्षागृह का अवशेष समझा जाता है। इस टीले के नीचे 2 सुरंग स्थित है। इसी लाक्षागृह में कौरवों ने पांडवों को एक षड्यंत्र के अंतर्गत जलाकर मारने का असफल प्रयत्न किया था। कहा जाता है कि पांडवों ने उक्त अग्निकांड से बचकर निकलने हेतु इस टीले के नीचे स्थित इन्हीं सुरंगों का प्रयोग किया था। वर्तमान में यहाँ पर एक श्री गांधीधाम समिति, वैदिक अनुसंधान समिति तथा श्री महानंद संस्कृत महाविद्यालय की स्थापित है। हाँ, तो यहाँ पर एक सामने जो आप देख सकते हो ये जो है संस्कृत महाविद्यालय स्थित है। तो ये इसे अब गुरुकुल भी यहाँ पे कहते हैं लोग बाग। तो बच्चे यहाँ पे काफ़ी है, यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो चलते हैं गुफा की ओर। गाइस यहाँ पे जंगली जानवर भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो गाइस लगभग सीढ़ियाँ ख़त्म हो रही है अभी और हम गुफा के पास पहुँच चुके हैं। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ गुफा के मुहाने पर अभी। और ये बताया जाता है कि यही एक गुफा है जहाँ से पांडव बचकर यहाँ से भागे थे। और ये जो है पास में एक यहाँ पे हिंडन नदी है और वहाँ पे निकले थे। तो एक मतलब ये पूरी सुरंग एक ही है। और एक इधर इसका मैं दिखाता हूँ आपको, उधर भी देख सकते हो, इधर भी, लेकिन ये बीच में से टूट गई थी। तो इसे पुरातत्व संरक्षण विभाग ने इसको थोड़ा सा सुरक्षित रखने के लिए ये पत्थर की आकृतियाँ है बनाई है इसके, जो जिससे कि इस गुफा का मुहाना ना टूटे। तो थोड़ी मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से कैसा है। तो गाइस थोड़ा आप देख सकते हो अंदर से गुफा को,
काफ़ी गहरी गुफा है और ये मतलब यहाँ से मतलब बहुत ही संकरी रास्ते हैं आज तक। मैं तो क्योंकि भाई इसके अंदर नहीं जाएंगे, रिस्क बहुत ज़्यादा है, जंगली जानवर हो सकते हैं। आप देख सकते हो पूरा ये, और ऐसे बताया जाता है इस गुफा में अंदर कुछ आले भी बनाए गए हैं पांडवों द्वारा। तो गाइज मैंने आपको ये गुफा दिखाई, तो अब चलते हैं ऊपर की ओर। अगर गाइज आप सामने देख पा रहे हो कि वो जो नदी है वो है हिंडन नदी। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब तो बहुत छोटी हो गई है, लेकिन पहले टाइम में बहुत चौड़ी नदी हुआ करती थी ये। मैं खड़ा हूँ अभी उस संस्कृत महाविद्यालय के सामने। मैं आपको दिखाता हूँ वो संस्कृत विद्यालय कैसा है। गाइस ये आप देख सकते हो सामने, ये है संस्कृत महाविद्यालय जो बरनावा टीले पर है, यानी लाक्सागृह पर बना हुआ है। और इसके बराबर में एक गुरु भक्त चौधरी छोटू राम आर्य द्वार है ये। गाइस यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो ये बंदर बहुत ज़्यादा है। और जो ये रोड है ये सीधा मेन रोड पे जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज का व्लॉग करते हैं एंड, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। पर उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दे भाई, सब्सक्राइब कर दे, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाया हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।